राजा चंदूलाल का संवाद भाग 2। ब्रह्म रूप रूप सो माया, बोलन हार एक कि मैं केवाया। तीन लोक हद जमरो खावे, बेहद जहाँ काल नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म का पद अरूप है, आकार आकार है, वो माया है। बोलने वाले आकारी वे ब्रह्म निरंजन निराकार एक कैसे हो सकते हैं? तीनों लोकों में काल की पहुंच है, ब्रह्म पद में काल नहीं पहुंचता है। राजा महाराज से पूछ रहे हैं, वो स्वामी जी वे ही विष्णु वे ही कृष्ण कहावे, वे ही हद बेहद में जावे। सब अवतार तीरथ डर होई, करसन देव बिन और नहीं कोई। राजा ने कहा, ओ स्वामी जी, कृष्ण भगवान तो विष्णु हैं, हद बेहद में भी वो ही है। जितने भी अवतार वे तीर्थकर हैं, कृष्ण भगवान के सिवाय और कोई नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं, हे राजा देह का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया। सर्वगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, सब शरीरधारी का नाम सब माया है। शरीर जगत में उपजता है, खपता है। शरीरधारी ब्रह्म पद में कैसे जा सकते हैं? शरीरधारी को शरीर छोड़ना पड़ता है। हे राजाओं शब्द मोड़ है माया, ताकि बणी सकल एकाया। उपजे खपे सो माया जानो, इखर शब्द सो करता ठाणो। पांच तत्वों के साथ जो चेतन शक्ति है उसको ओम कहते हैं। सब शरीर उसी से बने हुए हैं। जो होकर मिट जाते हैं उनको माया कहते हैं। अक्षर ब्रह्म का पद कर्ता पद का है। हे राजा दे दर दर दे अवतार कहावे, से तो सकल विष्णु से आवे। यारे परे निरंजन देवा, ताकि करे सकल सेवा। हे राजा, जो शरीर धारण कर अवतार कहलाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म जो सृष्टिकर्ता पद है उससे आते हैं। उस पद को महाराज ने यहाँ विष्णु कहा है। इस पद के आगे निरंजन निराकार सच्चिदानंद पार ब्रह्म का पद है, उसके नाम की भक्ति करते हैं। हे राजा माया ब्रह्म दोय हे बाई, के किसी विद कहिए जाई।
राजा, माया ब्रह्म दो है, इनको एक कैसे कहा जा सकता है? माया यानी शरीरधारी को ही सुख दुख का अनुभव होता है। ब्रह्म का पद नेचल यानी सत है। वो स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई, माया स्वरूप नहीं ए दोई, याने सो माया ठहरावे, सो सब ही नर भूला जावे। राजा ने कहा, वो स्वामी जी, राम कृष्ण तो अवगत है, इनकी गति का कोई नहीं जानता, ये माया स्वरूप नहीं है। इनको जो माया बतलाते हैं वे सब ही नर भूल रहे हैं। महाराज फरमाते हैं, हे राजा दुर्वासा ऋषि कहो क्या किया, कौन शब्द कर सन तू दिया, सत शब्द समझ उर लीजे, भरम ज्ञान में मन नहीं दीजे। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, दुर्वासा ने कृष्ण को कौन सा शब्द सुनाया, उस सत शब्द को हृदय में धारण करो। समझो, ज्ञान ब्रह्म यानी हृदय में समझो, ब्रह्म ज्ञान यानी माया को ब्रह्म मानना है। जो ब्रह्म में है वो ही माया को ब्रह्म समझते हैं, तो उसमें मन मत लगाओ। हे राजा वाष्ट मुनि सुन ऋषि कहाया, जा रामचंद्र कुंगे समझाया, सत ज्ञान समझ तू राई, और ब्रह्म सब दे छिटकाई। महाराज फरमा रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि ऋषि थे, उन्होंने रामचंद्र जी को ज्ञान दिया, उस सच्चे ज्ञान को समझो और भ्रमों को, दूसरे भ्रमों को छोड़ दो। हे राजा रामचंद्र को ने चल किया, उनको ज्ञान वाष्ट मुनि दिया, लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भरम भगायो। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी के द्वारा ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, लक्ष्मण जी को सीता जी से वो सत्य ज्ञान मिला। इनको कौन सा शब्द देकर इनका भ्रम मिटाया। ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म नहीं कोई, वो सुन देव कौन सुन जाया, ता दर्शन सब देवत आया। महाराज फरमा रहे हैं कि ऋषभ देव जी राजा थे, उस वक्त में रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने किसकी भक्ति की? जो उनके दर्शन करने के लिए सब देवता आए थे। हे राजा महावीर तीरथ गर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा, जाने कृष्ण न पूजाई, वे सो मिली
फरमाते हैं, हे राजा, सब तीर्थकरों ने, वे नेमनाथ जी ने किस शब्द की आराधना की? उन्होंने कृष्ण भगवान की न पूजा की न भक्ति की। वे सब ब्रह्म में जाकर मिले, वे ब्रह्म रूप हो गए। हे राजा, हस्तामल पे सब चल आया, नाना विधि का ज्ञान सुनाया। काहूं से नहीं बोलिया कोई, दत्त के शब्द शीश जोई। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, हस्तामल ने ज्ञान मौन धारण कर रखी थी, उनके पास सब चलकर आए, वे कई तरह के ज्ञान सुनाए। वो किसी से नहीं बोले, दत्तात्रेय का ज्ञान सुनकर उनके शिष्य हो गए। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को पूजा देवा। ओ स्वामी जी, तुम्हें कौन कहाओ, किसका पुत्र कौन को जाओ। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी ने दत्तात्रेय को भेद पूछा कि आप कौन हो, वे किसके पुत्र हो और किसकी आराधना करते हो। तब सो देव दत्त सो बोलिया, ब्रह्म ज्ञान ताला सुन खोलिया। मैं तीन देव का पुत्र कहाऊं, हर ब्रह्म ज्ञान हृदय में ल्याऊं। महाराज फरमाते हैं कि तब दत्तात्रेय जी ने ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान बताया और कहा कि मैं तीन देवों का पुत्र हूँ, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इन तीन देवों का पुत्र हूँ, हर समय ब्रह्म का ध्यान करता हूँ। हे राजा, कागभूषणी सुन ऋषि कहावे, वे सो शब्द कौन मुख गावे। वारी उमर में अवतारा, अनंत करोड़ सो चले विचारा। हे राजा, कागभूषणी ऋषि हैं, वे किस शब्द की आराधना करते हैं? उनकी आयु में कितने ही अवतार आए और वापस गए। हे राजा, रोम ऋषि क्या सिमरे बाई, ने चल अमर हुआ जगत के माई। ऊसो शब्द सोज उर लीजे, तन मन अर्प काज सो कीजे। महाराज फरमाते हैं, हे राजा, लोम ऋषि किसका सिमरण करते हैं? वे जगत में स्थिर व अमर हुए बैठे हैं। उस शब्द की खोज कर तन मन से सत शब्द की आराधना कर आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराना ही काम करना है। हे राजा, अगस्त मुनि क्या शिवरण कियो, तिन सुन समुद्र घूंट भर पियो। वहाँ सरगुण कब सेवा संजोई, यारी इच्छा ऐसी सुन होई।
महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, अगस्त मुनि ने किसका स्मरण किया? जिन्होंने समुद्र को 3 क्षणों में पी लिया। उन्होंने कब सरगुण की आराधना की जिनमें ऐसा पराक्रम था? हे राजा, गोपी चंद्र भरतरी जानो, गोरखनाथ जलंधर ठाणो, या अवतारन मान्या कोई, ए कोण सबद लेने चल होई। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, गोपी चंद जी, भरतरी जी, गोरखनाथ जी, वे जलंधर नाथ जी हुए हैं। उन्होंने अवतारों की भक्ति नहीं की। ये कौन सा शब्द लेकर अमर हुए? हे राजा, मुसलमान अवतार नहीं माने, हिंदू तके पीर नहीं जाने, जैन पीर अवतार ही त्याग्या, वे सो कहो कौन सुन लाग्या। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, मुसलमान अवतारों को नहीं मानते, हिंदू पीरों को नहीं मानते, जैनियों ने अवतारों और पीरों दोनों को ही नहीं माना। वे किसकी आराधना करते हैं? हे राजा, सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म सब ही सुन काचा, उपजे खपे होय मिट जावे, से सब ही धर्म माया के वावे। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, सबका धर्म एक है, वो ही सच्चा है, और सब ही धर्म असत्य है। जो उपजते हैं, खपते हैं और होकर मिट जाते हैं, उन सबको भक्ति माया की है। राजा महाराज से पूछ रहा है, ओ स्वामी जी, सबका धर्म एक किम होई, ए हिंदू तुरग कही जे दोई, कृपा कर मोकू समझाओ, ऊ एक धर्म सो मोय बताओ। राजा ने कहा, वो स्वामी जी, सबका धर्म एक कैसे हो सकता है? हिंदू व मुसलमान अलग अलग 2 धर्म हैं। उस एक धर्म को आप कृपा करके मुझे समझाइए। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, 52 अंचर न्यारा होई, पण एक शब्द सु बोले सोई, जिन सुन पैदा वे हुआ, उई हर पे बोलावे जुआ। महाराज फरमा रहे हैं, हे राजा, 52 अक्षर अलग अलग हैं, परंतु एक श्वासा से ही बोले जाते हैं। जिस श्वासा से ये अक्षर बनते हैं, उसी के आधार से अलग अलग बोले जाते हैं। हे राजा, एक हरप का 52 होई, 52 हरप एक में सोई, ऊही वे सब पैदा कीजे,
हे राजा, एक ही श्वासा से 52 अक्षर होते हैं। वे 52 अक्षर श्वासा के ही आधार पर है। श्वासा से ये बने हैं, उसी श्वासा से बोले भी जाते हैं। हे राजा, 52 अरब को है धर्म श्वासा, सांस शब्द पर मन की आशा। मन ऊपर सुन चेतन, मन ऊपर सुन चेतन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। हे राजा, 52 हरफ का आधार श्वासा है। श्वासा जब तक चलता है तभी तक मन संकल्प विकल्प करता है। मन के ऊपर आत्म चेतन के परे कोई पुरुष नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, यूं सुन धर्म सकल को सो, ताऊ पर सुन कहिए ओम परे ब्रह्म सत जानो, ओ धर्म सबको एक बखानो। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, सब ही एक धर्म, सबका ही एक धर्म श्वासा है। सुनो, श्वासा के आधार से चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वे बोलते हैं, वो ही श्वासा का आधार है। इन सब इस तरह सबका धर्म एक है, यानी एक ही श्वासा के सबके आधार है, सबके ही श्वासा का आधार है। हे राजा, अवतार ब्रह्म ही कुआवे, तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे। न्यारो कछु रहे नहीं कोई, सब अवतार ब्रह्म में होई। हे राजा, तुम अवतारों को ब्रह्म मानते हो, तो ब्रह्म के ध्यान में सब ही आ जाते हैं। सब अवतार ब्रह्म में ही है, तो अलग कुछ नहीं रहता। हे राजा, अवतार सरावे कोई, तो ब्रह्म लगे ओ जानो होई। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजे, तज डाला सुन मोड़ गई जे। हे राजा, कोई अवतारों की भक्ति करते हैं तो ब्रह्म तक ही जाते हैं, इसलिए ब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए। डाला को छोड़कर मोड़ को ही पकड़ना चाहिए। हे राजा, निर्गुण सरगुण सुन होई, तामद फेर कछु नहीं होई। अवगुण पराक्रम न्यारो सुन के वावे, इन कारण ब्रह्म सुलझिया ध्यावे। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, निर्गुण व सरगुण ये दो ही भक्ति है, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। अब इनका गुण व पराक्रम अलग अलग है, इसलिए
इसमें समझने वाले ही ब्रह्म की भक्ति करते हैं। राम जय राम। राम। हे राजा जो सुन नाज आण के कोई, भोजन करियो बहुत विध लोई। हे सागे पण पराक्रम जुआ, सुन राजा यूं सरगुण हुआ। हे राजा, कोई अनाज लाकर कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। अनाज तो वो का वो ही है, पर उनका गुण अलग अलग है, नाम भी व्यंजन के अलग अलग है। इस तरह ब्रह्म से ही साकार बने हैं। हे राजा, नारी पुरुष कहावे दोई, ये पांचों तत् का सब ही होई। पण गुण पराक्रम न्यारो सो जानो, यूं सरगुण सुन ब्रह्म बखानो। हे राजा, स्त्री पुरुष ये दो कहलाते हैं। इन दोनों के शरीर पांच तत्व के हैं, परंतु स्त्री पुरुष का पराक्रम अलग अलग है। ऐसे ही सरगुण निर्गुण का पराक्रम अलग अलग है। हे राजा, जैसो कि सब करे नर लोई, तेसो नाम पराक्रम होई। उही कर सो साध कहावे, उही चोर जग साह गावे। महाराज फरमा रहे हैं, राजा मनुष्य जैसा उद्यम करता है, वैसा ही उसका नाम वे पराक्रम होता है। जैसा काम करता है वैसा ही कहलाता है। वही किसान, वही साधु, वही चोर और वही साहूकार कहलाता है। हे राजा, ओढ़ो असल नीर को कहावे, यूं अवतार ब्रह्म सुआवे। पण जड़ को काम जड़ ही से होई, ओढ़े सुन सजे नहीं कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, ओढ़ा पानी से ही बनता है, इसलिए सब तरह अवतार ब्रह्म से ही आते हैं। परंतु जड़ का काम जड़ से ही होता है, जड़ का काम ओढ़े से नहीं होता है। हे राजा, ओढ़ो गले नीर होई जावे, जब उन जड़ में फेर नहीं कहावे। पण ओढ़ा नाम रवे नहीं कोई, नीर ही नीर पुकारे लोई। हे राजा, ओढ़ा गलकर जड़ हो जाता है। जब उस जड़ में कोई फर्क नहीं रहता, तब ओढ़े का नाम नहीं रहता, सब उसको जड़ ही जड़ बताते हैं। हे राजा, यूं अवतार ब्रह्म सुआवे, तेरे उलट ब्रह्म माय समावे। देखो नाम गड़े सब जानो, ब्रह्म नीर सो आद बखानो। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा,
ऐसे ही अवतार ब्रह्म से आते हैं और ब्रह्म में जाकर मिल जाते हैं। शरीर का नाम ओढ़े के वे ब्रह्म पद का जल के समान है। हे राजा सुन वचन हमारा, बूझूं लक्षण ज्ञान तुम्हारा। धन अवतार जगत में आया किन कारण, धर अवतार जगत में आया किन कारण, हर तो ये पटाया। महाराज राजा चंदूलाल से पूछ रहे हैं कि हे राजा, मेरे वचनों को सुनो, मैं तुम्हारे ज्ञान व लक्षणों को पूछता हूँ। ये शरीर धारण कर जगत में आए हो, परमात्मा ने तुम्हें यहाँ किस काम के लिए भेजा है? राजा चंदूलाल कह रहे हैं, हो जन राय न्याय के ताई, हर बेजो मोय जगत के माई। सब सो सुखी रहे सो करना, ये लक्ष्य सोजना में उधरना। राजा ने कहा, हे महाराज, परमात्मा ने मुझे जगत में न्याय करने के लिए भेजा है। सब प्रजा सुखी रहे ऐसा काम करना, अच्छे लक्षण धारण करके परमात्मा की भक्ति करने के लिए मुझे भेजा है। महाराज फरमा रहे हैं, हे राजा तुम लेता हो कण देता, तुम हे राजा तुम लेता हो कण देता सोई, करता हो के अकरता सोई। सूता हो कण जागो राजा, शर्म है के नहीं गट में लाजा। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, तुम लेते हो या देते हो, करता हो या अकर्ता हो। हे राजा, तुम सोए हुए हो या जागरे हो, तुम्हारे शरीर में लज्जा और शर्म है कि नहीं है? राजा ने बताया, ओ स्वामी जी लेता हूँ और देता सोई, करता हो यार अकरता होई। सूता हूँ पण जागूं स्वामी, तुम जानत हो सब अंतर्यामी। राजा ने कहा, ओ स्वामी जी, लेता भी हूँ और देता भी हूँ, करता व अकर्ता दोनों ही हूँ, सोता भी हूँ वे जागता भी हूँ, आप अंतर्यामी सब जानते हैं। महाराज फरमाते हैं, हे राजा क्या तुम लेवो क्या तुम देवो, कैसे अकरता सेवो, कैसे सूता कैसे जागो, कैसे जगत काम को दागो। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, तुम क्या लेते हो क्या देते हो, किस तरह करता व अकर्ता हो, किस तरह सोते हो और किस तरह जागते हो, कैसे जगत का काम करते हो। ओ स्वामी जी देवूं
तन धन जन के ताई, लेऊ गुण सतो गुण माई। जागृत रीत आद की जोई, सूता राम भरोसे सोई। राजा ने कहा, ओ स्वामी जी, मैं भगवान के भक्तों को तन मन धन देता हूँ, वे उनके सतोगुण धारण करता हूँ। जागने की रीत अनादि है, वे सोता हूँ तो राम भरोसे सो जाता हूँ। ओ स्वामी जी, करता अनित अकरता, जीत हमारे जीवन मरता। काम हमारे रिचिया करनी, लजिया नीत अनीति नहीं धरणी। वो स्वामी जी, मैं राज करता हूँ पर अनीति से नहीं करता। राजा की जीत जीवन वे हार मरण है, मेरा काम रक्षा करने का है। लज्जा यानी नीति धारण करता हूँ, अनीति धारण नहीं करता हूँ। महाराज फरमा रहे हैं, हो राजा या तो असल नहीं होई, आवागमन मिटे नहीं दोई। मैं कहूँ ज्ञान तू दार तू राजा, मैं कहूँ ज्ञान तू दार राजा। जो सब ही सरे तुम्हारे काजा। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, ये सब बात ठीक नहीं है, इससे जन्मना मरना नहीं मिटता है। हे राजा, मैं कहूँ उस ज्ञान को तुम धारण करो, जिससे तुम्हारे सब ही कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हे राजा, दीजे मन संतन के ताई, लीजे वेद ब्रह्म को माई। करता होय भजन सो कीजे, आशा त्याग अकरता रीजे। हे राजा, संतों के ज्ञान को मन से धारण करो, यही संतों को मन देना है। हृदय में ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान धारण करो, यही करना है। तो भगवान का भजन करो, सब आशाओं को छोड़कर अकर्ता रहो। जब तक बदले में आशा रखते हैं तब तक अकर्ता नहीं है। आशा को छोड़ के अकर्ता रहो। हे राजा, जागे ज्ञान उदय कर बाई, सो जाय समाध लगाई। 84 की शर्म रखावो, लज्जिया काड कुलक्षण गमाओ। लज्जिया काड कुलक्षण गमाओ। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, हृदय में ज्ञान धारण करना ही जागना है, सता समाधि में रहना ही सोना है। 84 में नहीं आना पड़े, ये शर्म रखो। शर्म कहनी रखो कि वापस जन्म मरण में नहीं आवा, 84 में नहीं जावनो पड़े। आज शर्म रखो, परमात्मा थाने मनुष्य शरीर दियो है, भजन करो, भजन कर और अमर लोग जाओ। अगर नहीं जा पा रहा हो तो शर्म की बात है।
कुलक्षणों को छोड़ना ही लज्जा रखना है। कुलक्षण जो बुरे लक्षण हैं उनका त्याग करो। राजा कह रहा है, ओ स्वामी जी या तो बात जोग की होई, ग्रस्त्यासु सुन सजे नहीं कोई, त्यागे जगत गृह वन में जावे, से जोगी वहाँ पद को पावे। राजा कह रहे हैं, राजा ने कहा, ओ स्वामी जी ये बात योगियों की है, गृहस्थियों से इसकी साधना नहीं होती है। गृहस्थ को छोड़कर जो योगी वन में चले जाते हैं उनको ही इस पद की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन कह रहा है? राजा चंदूलाल। महाराज ने कहा, हे राजा जोग मोक्ष नहीं जावे, योगी गुण है, गुणी तपन वाला। हे राजा जोग मोक्ष नहीं जावे, नेचे जब तब जमरो खावे, जंगल गया मोक्ष जे होई, तो वन का जीव उड़े मिल सोई। अगर जंगल में जाने से मोक्ष मिलता है तो सबसे पहले जंगल के जीव जाएंगे। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, राजयोग की साधना करने वाले हे राजा योग की साधना करने वाले मोक्ष में नहीं जाते। निश्चय ही जब कभी काल के वश में हो जाते हैं। जो योग की साधना करते हैं वो मोक्ष में नहीं जाते हैं, निश्चय ही कभी काल के वश में हो जाते हैं। यदि जंगल में रहने से मोक्ष होता है तो जंगल के जीव सभी ही मोक्ष में जाएंगे। राजा कह रहे हैं, ओ स्वामी जीवन का जीव वेद नहीं जाने, राम राम मुख कब हो नहीं आने, ओ तो अर्थदाय नहीं आयो, बिन बन गया मोक्ष किम पावे। राजा ने कहा, ओ स्वामी जी वन में रहने वाले जीव वेद नहीं जानते, वे कभी भी मुंह से राम राम नहीं करते। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। बिना वन में गए मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? राजा चंदूलाल महाराज से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिना वन में गए मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? महाराज फरमा रहे हैं, हे राजा भजन वेद सत ओ होई, गृह और वन नहीं सत कोई। ना तो ग्रह सत है ना वन सत है। घर में रहने से अमर लोग नहीं जाते, वन में जाने से भी अमर लोग नहीं जाते। अमर लोग कैसे जाते? भजन करने से। भजन वेद का सुन इदकारा, गृह त्याग दोना सुई न्यारा। भजन करने का वेद सुन ईद का है, अलग है। गृहस्थी और त्यागी दोनों से भी अलग है। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, वेद से भजन करना ही सत्य है। जो सतगुरु विधि से जो भजन करते हैं वो ही मोक्ष जाते हैं। वेद से भजन करने का मतलब है
कि सदगुरु विधि से जो भजन करते हैं आती जाती श्वासा से वो ही मोक्ष जाते हैं। जो सदगुरु विधि जिनके पास नहीं है वो कोई भी आज तक न तो गया है और ना आगे जाएंगे, वो कोई मोक्ष में नहीं जाएंगे, वो सब 84 में जाएंगे। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, भेद से भजन करना ही सत्य है, ग्रस्त वे वन में रहना सत्य नहीं है। घर में रहो या वन में रहो उससे क्या फर्क पड़ता है, ग्रस्त में रहो चाहे वन में, इसका कोई कारण नहीं है। वेद से भजन करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। विश्वामित्र वन को जोगी, वाष्ट मुनि गृह संजोगी। जो को राजा हरिश्चंद्र ने परीक्षा ली हुई, वो जोगी विश्वामित्र नाम थो और भगवान राम राजा का गुरु हा वशिष्ठ मुनि, वे गृहस्थिया। तो अटे महाराज फरमारिया है, विश्वामित्र वन को जोगी, वाष्ट मुनि गृह संजोगी। आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सतसंग लीनी। विश्वामित्र जी वन के तपस्वी वे वशिष्ठ मुनि गृहस्थी थे। विश्वामित्र धूनी तपने वाले जोगी थे और वशिष्ठ मुनि गृहस्थी में भजन करने वाले संत थे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया तो 400 साल की तपस्या गुरु को अर्पण की। तो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि ने एक पल की सत्संग विश्वामित्र को दी। तब उसको बड़ा बुरा लगा कि यार मैंने तो 400 साल की तपस्या दी और इसने एक पल की सत्संग दी। तो कि महाराज ऐसे कैसे कर रहे हो? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भाई ये एक पल की सत्संग तेरे 400 साल से अधिक है। तो क्या ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, 400 साल में और एक पल में तो बहुत फर्क होता है। तो ये न्याय करवाने के लिए गए। तब वो न्याय शेषनाग जी के पास जाकर हुआ। कैसे हुआ कि ये ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से महादेव के पास गए और वहाँ से उन्होंने कहा भी आप शेषनाग के पास जाओ तो आपका न्याय वहाँ होगा। शेष जी पाताल लोक में रहते हैं, इनको आते हुए देखा और उनको पता चल गया कि भी ये न्याय कराने के लिए आए। तो पास आने से पहले ही शेषनाग जी ने जोर से आवाज़ लगाई, जल्दी दौड़ के आओ, फटाफट आओ, फटाफट आओ। तो ये दौड़ के आए, फटाफट दौड़ के आए। क्या हुआ? तो ये धरती जा रही है, उठाओ इसको। तो हबड़कता कौन है? जो आधा होता है, पूरा होता है वो हिलता नहीं है, जो आधा होता है वो उछलता है। विश्वामित्र ने फटाक से हाथ डाला उसमें, धरती में उठाया और वो धरती थिर नहीं हो रही थी, फिसल रही थी। तो विश्वामित्र ने कहा कि जा रही है ये तो, कि तेरे 400 साल की तपस्या अर्पण कर दे। तो विश्वामित्र ने 400 साल की तपस्या अर्पण की तो भी वो धरती थिर नहीं हुई, कि अभी भी जा रही है। तो शेष जी ने कहा कि एक पल की जो सत्संग विश्वामित्र जी ने दी है वो भी दे दे। तो वो भी दे दी। वो देते ही धरती
विश्वामित्र जी के हाथ में स्थिर हो गई कि अब ठीक है कि अब ठीक है कि वापस रख दे, वापस रख दी। अब बोले कि अब हमको न्याय करवाना है। तो सेठ जी ने कहा न्याय तो हो गया, कि कैसे हुआ? तो सेठ जी ने कहा भाई तेरे 400 साल की भजन से धरती थिर नहीं हुई और एक पल की सत्संग से धरती थिर हो गई। तो ये एक पल की सत्संग 400 साल से अधिक है। तो ऐसे शेष जी ने इनका न्याय किया। वशिष्ठ जी को 30,000 वर्षों की तपस्या भेंट की, 30,000। तो वशिष्ठ जी ने एक पल मात्र की सत्संग का फल दिया। प्रीत गति और मन में पछतायो। विश्वामित्र जी रे मन में गुरु रे प्रति विश्वामित्र जी अपने वाष्ट मुनि रे प्रति जी की प्रीति हुई, जी की वो कम हो गई और मन में पछताए कि मैंने 30,000 साल की भक्ति दी। प्रीत गति और मन पछतायो, समझो नहीं विष्णु समझायो। प्रीत गति हर मन पछतायो, समझो नहीं विष्णु समझायो। हर की माया तो ये बरमावे, जाय शेष पे न्याय चुकावे। विश्वामित्र जी के मन में अभाव हो गया, वे पछताने लगे। विश्वामित्र 30,000 वर्ष की तपस्या को बड़ी समझकर वे एक पल में सत्संग के फल को छोटा समझकर विष्णु भगवान के पास न्याय कराने के लिए गए। विष्णु भगवान ने बहुत समझाया तो भी वे नहीं समझे। तब कहा कि परमात्मा की माया तुमको भ्रम में डाल रही है। यदि न्याय कराना हो तो शेषनाग जी के पास चले जाओ। धरो सारो धरण शेष यूं बोल्या, तप के जोर ब्रह्मांड को तोल्या। सारो उठाओ, सारो धरण शेष यूं बोल्या, तप के जोर ब्रह्मांड को तोल्या। 10 की धरण मुनीश्वर दूजो, सतगुरु शब्द साच कर पूजो। शेष जी के पास जाने पर शेष जी ने कहा इस पृथ्वी को जरा ऊंची करो। तब विश्वामित्र जी ने तपस्या के बल से ऊंची करना चाहा, परंतु पृथ्वी ऊंची नहीं हुई, वे नीचे खिसकने लगी। तब विश्वामित्र जी धूजने लग गए। जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ महाराज के एक पल मात्र के सत्संग के दिए फल को लगाने पर पृथ्वी ऊंची हो गई। पृथ्वी शेष जी ने माता मातू उठाने लग गया तो 30,000 साल की तपस्या वो नहीं उठा पाए। तो एक पल के जो वाष्ट मुनि ने जो सत्संग दी उसके बल से वो उठ गई। तब उन्होंने सदगुरु के शब्द को सच्चा समझा। उपजी प्रीत हर डिंब निवार्यो, साध संगत मिल कारज सार्यो। गृह में हूँ तो जनक विदेही, सुखदेव जोगी परम स्नेही।
उनके अहंकार का नाश होने पर परमात्मा के नाम पर प्रेम हुआ। जब तक अहंकार रहता है तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होता है। साध्या ने शेष जी की संगत से उनका काम सुधर गया। राजा जनक विदेही यानी शरीर से अलग रहते थे। वे गृहस्थी थे। राजा जनक गृहस्थी थे। वो कोई जंगल में जाके भजन नहीं करते थे। सुखदेव जी वन में रहने वाले योगी थे। त्यागी तपी सदा वनवासी, जनमत गृहयूं भयो उदासी। अटके विमान व्यास के आयो, व्यास देव गुरु जनक बतायो। जन्म से ही वन में रहने वाले तपस्वी थे। कौन? सुखदेव मुनि। 12 साल माता के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही जंगल में सीधे निकल गए। माँ बाप से कोई बात नहीं की। सबसे बड़े वनवासी तो सुखदेव मुनि थे, जो भागवत का परीक्षित को पाठ सुनाया था। जन्म लेते ही गृहस्थी से अलग हो गए। जब उनका शब्द त्रिकुटी से आगे नहीं बढ़ा, उनका शब्द त्रिकुटी से आगे नहीं जा रहा था, तब व्यास जी के पास गए। उन्होंने जनक जी को गुरु बनाने के लिए कहा कि जाओ राजा जनक जी को गुरु बनाओ। सुखदेव जति जनक गुरु राया। सुखदेव मुनि जति थे। भगति वेद ले मोक्ष सिधाया। गृह त्याग की कहाँ दिखाई, नारद के गुरु जंवर भाई। सुखदेव जति थे, राजा जनक गृहस्थी थे। राजा से ज्ञान लेकर मोक्ष में गए। गृहस्थ वे त्याग में क्या विशेषता है? एक तो गृहस्थी होता है, एक घर बार का त्याग करके साधु बन जाता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नारद जी के गुरु कालू जी धीवर थे। राजा अमरीश ऋषि दुर्वासा, वनवासी उगरे उदासा। दियो श्राप सुदर्शन बायो, उलट चकर उसी के आयो। राजा अमरीश गृहस्थी थे। दुर्वासा जी गृहस्थी में रहने वाले तपस्वी थे। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि कौन थे? ये कृष्ण भगवान के गुरु थे। ये 3 लोक में फिरे, इनको कहीं सुरक्षा नहीं मिली। बाद में इनको कहा गया कि भाई राजा के पास जाओ, उनके पैर पकड़ के क्षमा मांगो। तो फिर ये राजा के हम पास आए और फिर क्षमा मांगी। पूरी पूरी हर पास पुकारे। दुर्वासा ऋषि पूरी पूरी विष्णु भगवान के पास भी, उनको भी पुकारा। पूरी पूरी हर पास पुकारे, जन को द्रोही कौन उबारे। परमात्मा भगवान का अगर दोषी होता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं,
पर भगवान का भक्त का कोई दोषी होता है उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। तो यहाँ कहा है पूरी पूरी हर पास पुकारे, जन को द्रोही कौन उबारे। जाओ ऋषि राजा के पासा, बक से चूक मिटे भव त्रासा। हे राजा, हे मुनि, राजा के पास जाओ, उन्हीं का मन मना के तब दुर्वासा ऋषि कैलाश में ब्रह्मा जी के लोक में वे विष्णु भगवान के पास वैकुंठ लोक में भी गए और सुदर्शन चक्र से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी से, महादेव जी से और विष्णु भगवान से। सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा हुआ था, उस चक्र से रक्षा करने की दुर्वासा ऋषि ने इन तीनों से प्रार्थना की। भक्तों के से द्वेष करने वाले की रक्षा कौन कर सकता है? भक्तों से जो द्वेष करता है उनकी कौन रक्षा कर सकता है? तब विष्णु भगवान ने ऋषि से कहा, आप राजा के पास जाओ, वो ही तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। वो तुम्हें माफ कर देंगे तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा। मैं जन मेरे उमाई, भगवत भगता में अंतर को नाई। तब ऋषि राजा के आयो, मेटी त्रास गुना बख्शायो। विष्णु जी ने कहा कि मैं भक्तों में हूँ, वे भगत मेरे अंदर है। भगवान में भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। जब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए, जब राजा ने गुनाह माफ कर दिया और दुख दूर कर दिया। अम्बरीश ऋषि राजा के चरणों में गिरे कि भाई मुझे माफ कर दो। तो राजा ने कहा कि महाराज आप तो ब्राह्मण हैं और हमारे लिए पूजनीय हैं, तो आपको चरणों में नहीं झुकना चाहिए, मैं झुक जाता हूँ। तो उनका जो मामला था खत्म हो गया। विष्णु ने कहा, मैं भक्तों में हूँ, वे भगत मेरे हैं। भगवान में भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। जब दुर्वासा अम्बरीश के पास आए, जब राजा ने गुनाह माफ कर दिया और उनका सब दुख दूर हो गया। सिमरे राम जका बड़ बागी, क्या गृहस्थी और वैरागी। और एक जांजली ऋषि नामा, तुलाधार बाण्यो गृह दामा। जो राम जी की भक्ति भजन करते हैं, चाहे वो गृहस्थी हो या वैरागी हो, यही भाग्यशाली है जो राम नाम का भजन करते हैं। वो उनका सौभाग्य है। एक जांजूली नाम के ऋषि थे, एक तुलाधार नाम के वैश्य गृहस्थी बाणिया गृहस्थी था। वन में जोग लगाई ताली, मन पवना थिर कियो कृपा कपाली। खुलियो ध्यान गर्भ मन आयो, सुर नर पखी सरावे बाण्यो। जांजूली ऋषि ने
वन में योग की साधना करके मन को स्थिर करके श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया, उनकी समाधि खुलकर ध्यान हुआ तो उनको गर्व हो गया, अहंकार हुआ, घमंड हुआ कि मेरे बराबर समाधि लगाने वाला दूसरा कोई नहीं है। परंतु देवता, मनुष्य वे पक्षी तुलाधार वैश्य की भक्ति की सराहना कर रहे थे। जब तपसी काशी चल आयो, तुलाधार घर बैठो पायो। जप तप जोग तजाय अभिमाना, तुलाधार को चीन्यो ज्ञाना। जब जांजूली ऋषि काशी में आए तो तुलाधार वैश्य घर में बैठा मिला। तब उन्होंने जब तप वे योग की साधना का अभिमान छोड़ दिया, तुलाधार का ज्ञान धारण कर लिया। गुरु प्रताप भगति घट जागी, ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागी। बहुर सुनो एक कुर घट राया, ऋषि पुंडलीक जहाँ चल आया। सतगुरु की दया से उनके घट में भक्ति जागृत होकर ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगने लग गई। और सुनो, एक राजा कुरगट थे, उनके यहाँ पुंडलिक नाम के ऋषि आए जो हर साल गंगा जी दर्शन करने जाते थे। 68 तीर्थ के वासी थे ये। कौन? पुंडलिक ऋषि। पुंडलिक ऋषि 68 तीर्थों की यात्रा करके ही राजा कुरगट के यहाँ रात्रि विश्राम के लिए ठहरे। जब ऋषि ने राजा से पूछा, यहाँ से काशी जी वे गंगा जी कितने कोस है? तो राजा कुरगट तो कभी गए नहीं और इनके नेम था कि भाई रात्रि विश्राम अंजल उसी के घर लेना है जो गंगा जी गया हुआ हो। राजा ने कहा, हे ऋषि, मैंने देखी तो नहीं सुनी है। गंगा जी मैंने देखी नहीं है, सुनी है कि 5 कोस पर गंगा जी नजदीक ही है। तब ऋषि के मन में ग्लानि हो गई। ग्लानि कैसे हुई कि मेरा आज नियम टूट गया। वो जब भी किसी के घर अंजल लेते थे उससे पूछते कि तू गंगा जी गया हुआ है? तो वो कहता कि हाँ गया हुआ हूँ, तो उसके घर अंजल लेते। और जो नहीं गया हुआ होता उसके घर नहीं लेते थे। अब ये राजा थे कुरगट और 5 कोस वहाँ से गंगा जी थे। तो पुंडलिक ऋषि ने सोचा कि ये तो रोजाना नहाने के लिए वहीं जाते होंगे, इनसे क्या पूछे, ये राजा है, इनके पास सब सुविधा है। अब उनको बड़ी परेशानी हुई कि भाई मेरा तो आज नियम टूट गया। तो राजा ने कहा, हे ऋषि, मैंने देखी तो नहीं सुनी है कि 5 कोस पर नजदीक ही है। तब ऋषि के मन में ग्लानि हुई। उसी समय वहाँ 3 गायें आई और देखते ही देखते देव कन्या बन गई। कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी ऋषि राई। उपजी ग्लानि गंवा चले आई, देखत देव कन्या होई जाई। रंबा एक स्नान करावे, कलश भरे एक भवन बोरावे।
हे राजा ये क्या अचंबा, पसवा जोण बई कुण रंबा। अब ऋषि पुंडलिक मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि आज मेरा व्रत टूट गया है। राजा गंगा जी नहीं गया हुआ है और इसके यहाँ मैंने अंजल ले लिया है। उसी समय 3 गायें वहाँ चलकर आई। उनमें से एक राजा का कलश जल से भर लाई, एक राजा को स्नान कराने लगी, एक मेल को साफ करने लगी। तब ऋषि ने कहा, हे राजा ये क्या अचंबा है, ये आई तो गायें थी और लौट के वापस बैठी हुई तब ये देव कन्या बन गई। ये पशु योनि से देव कन्या कैसे हो गई? पशु योनि से ये देव कन्या में कैसे हो गई? कुरगट कहे इसी को पूछो, तुम हम नहीं और कोई दूजो। जब ही ऋषि पूछे पर संगा, में काशी गोदावरी गंगा। तब राजा ने कहा, आप इन्हीं से पूछो, आप मेरे सिवाय यहाँ कोई दूसरा नहीं है। जब ऋषि ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं काशी, गोदावरी और गंगा हूँ। दुनिया पाप करे मोइराड़े, पसवा जोण वरण बई काले। ए हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप वे दूरा। संसारी हमारे में स्नान कर पाप छोड़ जाते हैं, इसलिए हम पशु जोड़ में आकर उसके बाद भी काला वर्ण हो गया, रंग काला हो गया पाप से। इसलिए हमारा वर्ण काला वे पशु योनि में हो गई। ये राजा परमात्मा के भगत परमेश्वर के रूप ही हैं। इनके दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। या सुन ऋषि आश्रम चले आयो, भगति करी घर में ही हर जायो। बहुरी एक हरि को दासा, वाराणसी बसे रविदासा। ये सुनकर ऋषि पुंडलिक ऋषि फिर गंगा जी नहीं गए, वहाँ से वापस घर आ गए और घर में भजन करने लगे। ये सुनकर ऋषि अपने आश्रम पर आ गया, घर में ही भगवान का भजन करने लगा। एक परमात्मा के ग्रस्त भगत को बताता हूँ। रेदास नाम के भगत काशी जी में रहते थे। पुत्री परण नूत बुलाई, देहदार गंगा चल आई। रविदास जी की पुत्री का विवाह था, तो रविदास जी ने गंगा जी को नूता दिया, तो गंगा जी शरीर धारण करके शादी में आई। पुत्री परण नूत बुलाई, देहदार गंगा घर आई। साची भगत सदा हरि संगा, कठोती के माय प्रकटी गंगा। रेदास जी ने लड़की की शादी में गंगा जी को निमंत्रण दिया था, तो शरीर धारण करके गंगा जी
उनके यहाँ शादी में आई। जो सच्ची भक्ति करते हैं परमात्मा सदा उनके साथ रहते हैं। उनकी कटौती में गंगा जी प्रकट हो गई। कटौती ये रविदास जी जाति से रेगर थे, जूती बनाते थे चमड़े की। कटौती में पानी भर के रखते थे, वो चमड़े को गीला करने के लिए उसमें डुबाते, उसके अंदर गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव प्रहलाद ध्यान मन कियो, हर जी राज हट कर दियो। घर में नाम कबीर वाई, सकल देश में फिरे दुहाई। ध्रुव जी वे प्रहलाद जी ने वन में जाकर ध्यान किया, परमात्मा ने हट करके राजा बना दिया। कबीर जी ने घर पर ही भक्ति भजन किया था। सब ही वेशधारी उनके ज्ञान की महिमा करते हैं। ये यही दुआई फिरना है। राजा कह रहा है, ऊंच नीच को कारज को है, सुत कथा सनकादिक मोहे। हो स्वामी जी मोय भरम मिटायो, गृह त्याग समता कर गायो। ऊंची व नीची जाति का कोई कारण नहीं है। सनकादिक ऋषि सूत जी की कथा सुनने हमेशा जाते थे। राजा ने कहा, ओ स्वामी जी, आपने मेरे भरम मिटाकर ग्रस्त व त्याग को बराबर बताया। अब तुम काज हमारो कीजे, होए सतगुरु मोय दीक्षा दीजे। राजा चंदूलाल महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, अब तुम काज हमारो कीजे, होए सतगुरु मोय दीक्षा दीजे। कर प्रणाम चरण गेलिया, सतगुरु हाथ शीश पर दिया। राजा ने चरण कमलों में प्रणाम किया। वे सतगुरु ने विधि से प्रणाम करना बताया, यही हाथ शीश पर देते हैं। राजा ने कहा, आप मेरा उद्धार करो, वे गुरुपद का ज्ञान मुझे बताओ। दीक्षाली वीराम लिव लागी, भगते पुरातम हृदय में जागी। बागाओ तूर सुरूर गटऊगा, लाग्यो ध्यान परम पद पूगा। राजा के सांस सांस में भजन करना शुरू करते ही लिव बंद भजन हो गया। पूर्व जन्म की भक्ति हृदय में जागृत हो गई। पिछले जन्म में पूर्व जन्म की भक्ति की हुई थी, वो जागृत हो गई। शब्द की धुनी सारे शरीर में होने लगी। वे अनुभव रूपी सूर्य का प्रकाश हुआ। केवल पद में ध्यान लगकर आनंद पद की प्राप्ति हो गई। करणीहीन शीश जो होई, आप समान करे गुरु सोई। कहीं की है, करणीहीन शिष्य जो होई, आप समान करे गुरु सोई। गुरु जैसी कोई नकल नहीं है। गुरु अपने जैसा बनाता है। दूसरी कोई चीज पारस
लोहे को सोना बनाती है, पारस नहीं बनाती है। लेकिन गुरु जो होता है वो शिष्य को अपने जैसा बनाता है। अब तुम कहो करूं गुरुदेवा, तन मन लिया करूं मैं सेवा। जो शिष्य सत शब्द की भक्ति करना नहीं जानता, उसे सद्गुरु विधि बताकर अपने बराबर बना लेते हैं। हे गुरुदेव, आप जो आज्ञा देंगे मैं वही धारण करूँगा। वे तन मन से आपकी सेवा करूँगा। साचा सतगुरु शिष्य कूर कर ले आप समान। दूजा गुरु सुख राम कहेर कन पुकारो ज्ञान। सच्चे सतगुरु शिष्य को अपने बराबर कर लेते हैं। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे गुरु करनियों वे कर्मों में लगाए रखते हैं, ये कन फूंका का ज्ञान है। इति श्री राजा के संवाद संपूर्ण। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सारी सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य। सभी सत्स्वरूपी महापुरुषों ने धन्य हो। सभी महापुरुषों ने धन्य हो। सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने धन्य हो। क्षमागण क्षमागण राम सभा में राम राम राम। सतगुरु सता को अंग।